यूपीएससी 2024 का फाइनल रिजल्ट फाइनली अनाउंस हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्डी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, एंड उससे भी ज़्यादा एक तरीके से मैं उनको सैल्यूट करता हूँ जो लोग इस फाइनल स्टेज तक पहुँचे हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इफ आई टेल यू कि जब मैंने व्हेन आई गेव द इंटरव्यू, यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था, तो इट वाज 2018। ओके, आई वाज 22 ईयर्स ओल्ड, है ना। लगता था कि यार इतने कम एज में यहाँ तक पहुँचे हैं। ओके, फॉर श्योर सिलेक्शन तो होना ही होना है। बट व्हेन द फाइनल रिजल्ट केम, जब फाइनल रिजल्ट आया तो जब उसमें देखा कि सर्च करने पे रोल नंबर नहीं मिला, नाम नहीं मिला। ओके, द होल नाइट आई स्क्रॉल्ड द पीडीएफ कि भाई शायद नाम होगा। उस टाइम पे बहुत बुरा लगता है यार। ठीक है, आप जैसे आप इंटरव्यू तक जाते हो, आपके आजू बाजू वाले लोगों की एक्सपेक्टेशंस, आपके फैमिली मेम्बर्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। ठीक है, लगता है कि यार कई बार दिमाग में कैलकुलेशन होने लग जाते हैं कि आप इस एज में आईएएस बनोगे तो आप सर्टन एज तक, इस रैंक तक जाओगे। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। ठीक है, बट इन माई 5 years ऑफ जर्नी, ठीक है, 5 अटेम्प्ट की जो जर्नी में, 6-7 साल की जर्नी में, ठीक है, नहीं हुआ उस बार। बट ठीक है, भगवान दूसरे, अगर आपने सही तरीके से मेहनत की हो तो भगवान दूसरे तरीके से देता है। आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 30 इन CDS एग्जामिनेशन। CDS 2 2016 में मेरा ऑल इंडिया रैंक 30 था। आई वॉज रिकमेंडेड फॉर इंडियन मिलिट्री अकेडमी, बट बिकॉज ऑफ सम मेडिकल रीजन्स आई कुड नॉट ज्वाइन। अब उसी के जिस बार इंटरव्यू होता है, आई गेव CAPF, आई क्लियर्ड CAPF एंड मैंने BSF ज्वाइन किया। काफ़ी टाइम तक मैंने एज एन असिस्टेंट कमांडेंट सर्व किया था। ओके, साथ साथ पेपर देता रहा। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स, कुछ बार प्री नहीं निकला, कुछ बार 3 बार फिर वापस से प्री निकला था, फिर मेंस नहीं निकले। ठीक है, बट इवेंचुअली व्हाट आई रियलाइज, मेंटल हेल्थ इज वेरी 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 मच ग्रेटर देन यूपीएससी। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इट्स जस्ट एन एग्जाम। नो डाउट मेहनत करते हैं बहुत लोग, बहुत मेहनत करते हैं यार। ठीक है, आई इवेंचुअली देखो, अल्टीमेटली हमें जिस चीज़ में खुशी मिलती है, जैसे मुझे लोगों को मेंटरशिप करने में खुशी मिलती है। आई रियली फील प्राउड जब मेरे स्टूडेंट्स दे सिक्योर रैंक, CSE में सिलेक्ट होते, CDS में सिलेक्ट होते, CAPF में सिलेक्ट होते हैं। द फीलिंग इज दैट कि आई एम माई सेल्फ इज गेटिंग सिलेक्टेड, इस टाइप की रहती है। और टीचिंग, व्हेन आई वाज इन BSF, तब मैंने अपने टीचिंग के पैशन को डिस्कवर किया। ठीक है, उसके बाद मैं काफ़ी इंस्टीट्यूट्स के साथ भी जुड़ा। ओके, बट इवेंचुअली देखो, क्योंकि अल्टीमेट जो लोग सिलेक्ट होते हैं, आई हैव टॉक टू हंड्रेड्स ऑफ टॉपर्स, रिलीफ बिल्कुल मिलता है। बट कहीं ना कहीं अगर उनने IAS के ऊपर, मतलब IAS को अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर रखा, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, बाकी सारी चीज़ों के ऊपर रहा, कुछ टाइम के लिए खुशी, रिलीफ मिलता है कि चलो भाई जॉब लग गई इतने टाइम के स्ट्रगल के बाद। बट आप एक बात बताओ, अगर ऐसा होता, वाई लास्ट डिकेड में 850+ IRS ऑफिसर्स ने रिजाइन किया, IAS IPS क्यों रिजाइन करते हैं? ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ। जो लोग ये सोचते हैं, नो डाउट IAS इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस सर्विस, और इवन मैं बोलूँगा कि सबसे प्रेस्टिजियस सर्विस आज भी है ना। अगर आप मिल जाते तो आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, इट्स बहुत बड़ी चीज़ है ना। और उसके लिए जो भी लोग तैयारी करते हैं, जो आपको एक सही डायरेक्शन में तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम देखो सिलेक्ट, इट्स द हार्श रियलिटी, 0.1% लोग होंगे। ओके, बाकी लोग जो 6-6, 7-7 साल से मेहनत कर रहे हैं, बट वो ठीक है, अगर वो 6-7 साल से तैयारी कर रहे हैं तो कुछ सोच के ही कर रहे होंगे। अब पर अगर आप उसे अपने मेंटल हेल्थ, अपने फैमिली, ठीक है, अपने फिजिकल हेल्थ, इसके ऊपर रखोगे तो दोस्त गलती है। इवन आप, अगर आप सिलेक्ट भी होगे तो भी आपको दिक्कत ही होगी, आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। ओके, सो ठीक है, जो लोग इंटरव्यू तक पहुंचे वो खुद में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एंड ट्रस्ट मी, मैंने अपने लेवल पे देखा है, जिसने ढंग से पढ़ाई की है, मैं अपना एग्जांपल ही दे रहा हूँ। आई कुड नॉट क्रैक IAS, बट आई क्रैक CAPF। मैंने CDS ऑल इंडिया रैंक 30 से क्रैक किया था। ठीक है, काफ़ी मेरे ऐसे फ्रेंड्स IAS नहीं निकल पाए, स्टेट PCS निकाल लिया, अपने घर पे मजे से SDM की नौकरी कर रहे हैं। सो अगर आप प्रोसेस में, ओके, अगर आप प्रोसेस के साथ ईमानदार हो, रेयरली मैंने ऐसी कोई चीज़ देखी है कि भाई जिसने ईमानदारी से पढ़ाई की है, ठीक ठाक बोलना वगैरह, तो वो कहीं ना कहीं तो पहुंचा ही है। ठीक है, नहीं तो नॉट ओनली दिस गवर्नमेंट सर्विस, वो अपने पर्टिकुलर से, आज की डेट में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, 30+ अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। अगर आप UPSC की प्रिपरेशन करते हो, कभी मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आपको ठीक ठाक बोलना आता है, ठीक ठाक नॉलेज है, ठीक ठाक समझ है, आप कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंचोगी। तो सबसे पहले जो लोग भी 26 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आई हैव ऑल द बेस्ट विशेस, 2025 को अटेम्प्ट दे रहे हैं, आप कभी भी अपने पढ़ाई करना है, एंजॉय करके पढ़ना है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। ऐसे करके पढ़ाई करके देखोगे आपके अंदर से डर खत्म हो जाएगा।
एंड ट्रस्ट मी, आप यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है। प्लस आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसको सही डायरेक्शन में पढ़ाई करना, ओके। फॉर एग्जाम्पल देखो, लोग ज़्यादातर सेलेक्ट क्यों नहीं होते, मेहनत करते बट डायरेक्शन नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल भाई, जब हमें सबको पता है कि मेंस आंसर राइटिंग से निकलेगा, तो वाई नॉट आंसर राइटिंग पे फोकस करना। पढ़ना इज इंपॉर्टेंट कंटेंट, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिखना है, PYQs का एनालिसिस करना, एक सही गाइडेंस नहीं होती। और इसी गाइडेंस करने में, ठीक है, द सेम गाइडेंस, ठीक है, यू आर स्पेंडिंग लैक्स ऑफ रुपीज़, आप दिल्ली में फंसे पड़े हो, ठीक है, खान पान को कॉम्प्रोमाइज़ करो, सब तो इट मे और मे नॉट बी वर्थ, ठीक है। काफ़ी लोग मेरे साथ तैयारी करते हैं जिनको मैं मेंटरशिप करता हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले उनको यही चीज़ बताता हूँ, इस एग्ज़ाम के प्रोसेस को एंजॉय करो और प्रोसेस के साथ ईमानदार रहो। आपने 1 साल, जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ लॉयल्टी देते हो, वो रिलेशन आपको उतना ही रिवॉर्ड करता है। ये तैयारी भी वही है, तो आप सही डायरेक्शन में लॉयल्टी शो करो, ईमानदारी से तैयारी करो, कहीं ना कहीं पहुँचोगे। इवन ठीक है, आपको ये चीज़ पता चलेगी अगर आप मेरे साथ मेंटरशिप में आते हो। आई हैव अ स्पेसिफिक बैच, आरंभ बैच करके है, ठीक है। एक उसमें नॉमिनल से 5-6 थाउजेंड के अराउंड के चार्जेस हैं। उसमें मैं आपको लाइव पिछले 10 साल के आंसर्स लिख के दिखाता हूँ। रिकॉर्डेड वीडियोस भी रहते हैं, 1 साल तक आप देख सकते हैं। पूरा फाउंडेशन कोर्सेज के सारे वीडियो लेक्चर्स मैं आपको अवेलेबल करवाता हूँ। नॉट ओनली दिस, ऐसे 1-to-1 मेंटरशिप में आई गाइड यू, ठीक है। सो वट एवर यू आर डूइंग, ठीक है, बी ऑनेस्ट विद द प्रोसेस। रिजल्ट अभी नहीं आया, बाद में कभी कल आ जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं आया तो जस्ट बिलीव कि इससे भी कुछ और अच्छा होना है। इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल सेटिस्फैक्शन एंड मेंटल हेल्थ। ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट इट, ऑल द बेस्ट। काफ़ी आप टॉपर्स इंटरव्यूज एंड लॉट ऑफ थिंग्स देखेंगे, आप उनसे सीखिए, इंस्पिरेशन लीजिए। जो लोग 26 के लिए अटेम्प्ट दे रहे हैं, आई हैव अ वेरी स्पेशल अनाउंसमेंट फॉर देम। आई हैव स्पेसिफिक मेंटरशिप आरंभ बैच फॉर देम। आप उसे चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो। उस बैच का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड टेलीग्राम पे भी उस वीडियो का टेलीग्राम चैनल का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।